मनरेगा स्कीम बहाल करो, बहाल करो, संघर्ष करो, हम तुम्हारे पार्टी का अपमान नहीं सहे। जिस तरह से मोदी सरकार पूरे हिंदुस्तान में जो भी स्कीमें गरीबों मजदूरों के हित में लगाई गई थी, विशेषकर मनरेगा जो कि 2004 में लोकसभा और राज्यसभा में संयुक्त रूप से पूरे विपक्ष को लेकर कांग्रेस सरकार ने पास की थी, जिसमें 100 दिन का रोजगार की गारंटी की सुरक्षा दी गई थी, उसको जिस तरह से मोदी सरकार ने बेदखल किया है, उसको रद्द किया है, उसके खिलाफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और पूरी की पूरी कांग्रेस ब्लॉक से लेकर जिले को लेकर पूरे प्रदेश स्तर पर अपने प्रदर्शन और इस मोदी सरकार की जितनी भी हम निंदा करें वो कम है। वो नहीं चाहते कि गरीब अति गरीब हो, गरीबों के खिलाफ जुल्म सितम किए जा रहे हैं। 100 दिन की गारंटी की एक सुरक्षा थी और 2014 से जब जिससे ये लोग आए हुए हैं जो मनरेगा को खत्म करने की साजिश कर रहे थे और अभी इन्होंने चुपके से पार्लियामेंट के माध्यम से इसको खत्म किया है। इसको कांग्रेस सरकार और हम सब इसका विरोध करते हैं। जो जन विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है, अंबानी अडानी का घर बनने वाली सरकार है। इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। इस सरकार ने गरीब को और गरीब किया है, पिछड़े को और पिछड़ा किया है। हम सब लोग कांग्रेस के तब तक चैन से नहीं बैठेंगे और एक साजिश है उस महात्मा को जिसे आइंस्टाइन ने भी कहा था कि लोग आने वाले दिनों में नहीं मानेंगे कि किस तरह के एक हार्ड बांस के पुतले ने अंग्रेजों को यहाँ से बेदखल किया था। उस महात्मा गांधी का नाम मिटाने के लिए कभी स्वच्छ भारत के नाम पे और कभी महात्मा गांधी के मनरेगा के नाम से जो महात्मा गांधी का नाम जो हटाया जा रहा है, आप स्कीमों से तो नाम हटा सकते हो लेकिन लोगों के दिलों से कैसे नाम हटा दोगे। एक लंबा संघर्ष कांग्रेस ने महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में किया, देश को याद किया। हर आदमी गांधी जी को अपने दिल में रखता है। गांधीगिरी की तरीके से हम ये कर रहे हैं और जिस तरह से प्रशासन ने आज यहाँ पुलिस का और जैसे जो बंदोबस्त ये कर रखा है, ये प्रशासन भी नहीं चाहता कि अपोजिशन की सरकारें अपोजिशन जो है सरकार के खिलाफ के प्रदर्शन करे। इनके तमाम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और इनका पुलिस अमला आप देखो किस तरह यहाँ छावनी बना के बैठा हुआ है। जिस दिन बीजेपी का आंदोलन होता है तो ये साथ में होकर उनकी हाजिरी बढ़ाने के लिए बैठे होते हैं, लेकिन अपोजिशन को कुचलने के लिए ये लोग आ जाते हैं। ये किस तरह से कुछ चल रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, किस तरह से विपक्ष को कुचला जा रहा है, डेमोक्रेटिक सेटअप को कुचला जा रहा है। हिंदुस्तान को आज़ादी इसलिए मिली थी, हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है कि हम अपनी आवाज़ कह सके, अवाम की बात कर सके। लेकिन ये सरकारें जिस तरह से फांसीवाद और जिस तरह से नाजी हुकूमत चला रही हैं यहाँ पे, इसके खिलाफ कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, कांग्रेस का हर नागरिक आप आम आदमी की सुरक्षा के लिए, गरीब की सुरक्षा के लिए और महात्मा गांधी का नाम लोगों के दिलों में है। आप स्कीमों से मिटा सकते हो लेकिन उनके दिलों से नहीं मिटा सकते। और जिस तरह से मनरेगा का फायदा गाँव में, देहात में, हर मोड़े में, हर पंचायत में हो रहा था, लोगों के लाखों करोड़ों रुपए का बकाया है जो उसको निगलने के चक्कर में मनरेगा को बंद कर रहे हैं। हम तमाम आवाम से अपील करते हैं कि अपना व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, ब्लॉग के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, अपना ट्विटर के जरिए इनके खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करें। और हम इस सरकार के खिलाफ आज से जंग ऐलान करते हैं कि जब तक महात्मा गांधी जी के नाम पे स्कीमें ये दोबारा पुनर्जीवित नहीं करते हैं, दोबारा शुरू नहीं करते, कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जिस प्रकार से हमने देखा कि संसद में जहां पे हमारे गरीबों के हकों के लिए जो काम किया जाना था, लेकिन इस सरकार ने हमने देखा जब से ये संसद लगी है गरीबों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और गरीबों के लिए जितनी भी योजनाएं बनाई गई हैं उसको किसी न किसी तरह से खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। आज अगर हम बात करें, हमने देखा किस प्रकार से संसद में मनरेगा की योजना को जो है खत्म करने का प्रयास किया गया और लोगों का ध्यान किस तरह से भटकाया जाए, किस तरह से लोगों को जो घोटाले किए गए हैं सरकार की तरफ से उससे ध्यान भटकाया जाए, वो ये प्रयास करते रहते हैं। और ये भी एक वही प्रयास है कि किस प्रकार से लोगों का ध्यान भटकाया जाए। हमने देखा कि पिछले 15 सालों से इस सरकार के पास करने के लिए कोई भी काम नहीं है। जो योजनाएं कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी, जो योजनाएं कांग्रेस सरकार ने लाई थी, उन्हीं योजनाओं को जो है नाम बदल के ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। आज मनरेगा की योजना
सिर्फ अगर उसका नाम बदलने का प्रयास किया जा रहा है तो मनरेगा में जो एमजी है महात्मा गांधी जी का नाम जुड़ता है, इसलिए उसे हटाया जा रहा है। मैं ये कह देना चाहता हूँ सरकार से कि महात्मा गांधी जी इस देश के युवाओं के आदर्श है, इस देश के हर एक नागरिक के आदर्श हैं। देश के नहीं, चाहे आप विदेश में भी चले जाइए, वहाँ पे भी, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे रशिया हो, वहाँ पे भी जो है माननीय हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को आदर्श माना जाता है। आज भी उनकी जो आंदोलन है उनसे इंस्पिरेशन ली जाती है, उनके आंदोलनों पे, उनके नक्शे कदम पे चलने का जो प्रयास किया जाता है, जिस प्रकार से सत्यवादी तरीके से, जिस प्रकार से अहिंसा का रास्ता अपनाकर देश को आज़ादी दिलाई थी, उन आंदोलनों के लिए जो देशवासी है, हमारा भारत हमेशा गांधी जी का जो है वो ऋणी रहेगा। और हम ये कहते हैं महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आया था गरीबों के लिए कि गरीब को भी 100 दिन का एक ग्रंटेड उसको रोजगार मिलेगा, उसके खिलाफ ये गवर्नमेंट, और आज से नहीं है, ये 2015 से लेके 2015 में जिन्होंने मनरेगा में काम किए, जिन्होंने हमारे पंच सरपंच और मौजूद आदमी जो गांव के थे उन्होंने काम किए, उनको आज तक इन्होंने पैसा नहीं दिया। 2015, 16, 17, 18 तक जो भी काम हुए और वो तो ऐसे मार दिए। उसके बाद इस स्कीम को भी मारने की जो कोशिश कर रही है सरकार, महात्मा गांधी को इन्होंने पहले 1948 में जब उनकी असैसिनेशन हुई, इन्हीं लोगों ने की, और आज उनका नाम भी मिटाने पे तुले हुए हैं। ये बिल्कुल भी हिंदुस्तान के लोग जो है बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मनरेगा स्कीम जो है इसको बहाल किया जाए, ये जैसा है वैसा चलनी चाहिए, ताकि आम जनता को उसका रोजगार की जो है वो गारंटी मिले। अगर आपका ई रिक्शा आपको परेशान कर रहा है और बार बार खराब हो रहा है तो अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब साई ओम पावर सिस्टम लेकर आए हैं डबल धमाका ऑफर। पहले ऑफर में आपको मिलेगा एक्सचेंज ऑफर, यानी आप अपना पुराना ई रिक्शा देकर ले जाएं नया एक्साइड नियो ई रिक्शा मात्र 1,20,000 रुपए में, यानी पुराने ई रिक्शा से भी निजात और नया ई रिक्शा भी। अगर आपके पास पुराना ई रिक्शा नहीं है और आप नया ई रिक्शा लेने पर विचार कर रहे हैं, दूसरी ऑफर है आपके लिए, जिसमें आपको मिलेगा एक्साइड नियो ई रिक्शा अब 2,60,000 रुपए के बजाय मात्र 1,40,000 रुपए में, यानी 1,20,000 रुपए की बड़ी छूट और एक्साइड के विश्वास के साथ पाएं सबसे सस्ता एक्साइड नियो ई रिक्शा, वो भी नए फीचर्स व अधिक पावर के साथ। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर है 0191-255-4360 और 0191-3597-929। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।